जो कोई भी देश के खिलाफ अगर उसके सौहार्द को बिगाड़ने की कोई भी हरकत करता है, फौरन उस पर एक्शन लिया ही जाना चाहिए। अब एक और एक्शन की बात कर लें, और ये एक्शन है एनसीबी की कार्रवाई, जो 2021 में, याद कीजिए, ड्रग्स के मामले को लेकर हुई थी। किस पर हुई थी? आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे को लेकर, जिन्हें लगातार बहुत सी आलोचनाएं झेलनी पड़ी, क्योंकि उस वक्त एनसीबी के मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, उन्होंने इस पूरे के पूरे केस को देश के सामने लाया था। कहा गया कि आर्यन और उनके साथ के कुछ लोग ड्रग्स की किसी तरह की खेप अपने पास रखने में लिप्त पाए गए हैं। अब एनसीबी की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, और आपको पता है उस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है। आर्यन खान के साथ साथ वो 6 लोग जो उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे, उनका भी नाम इस चार्जशीट में नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आर्यन खान अगर उस वक्त ड्रग्स हाथ में लिए या ड्रग्स का सेवन करते कहीं पकड़े नहीं गए थे या कोई सबूत नहीं थे, तो फिर वो जेल में गए तो गए क्यों? इस पूरी की पूरी कहानी को अब आप इस स्टोरी के जरिए समझिए। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी। 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। हमारे जो टीम है, 22 लोगों की टीम है, समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं उनके नेतृत्व में, ये लोग पैसेंजर के रूप में पोज करते हुए शिप में दाखिल हुए, और जब शिप चलने के कगार पर था तब सर्च और जो रेड का ऑपरेशन शुरू किया गया। कौन सुपरस्टार का बेटा है, कौन नहीं है, ये हमारा आउटलुक नहीं है। हम लोगों को देखना है कि इसमें ड्रग्स से कनेक्टेड कौन थे, और जो भी कनेक्टेड होंगे, चाहे वो किसी के भी बेटे हों या किसी ओहदे के हों, उन पर कार्रवाई हो। 2 अक्टूबर 2021 की रात थी। एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लीड मिली थी। कुछ लड़के ड्रग्स के साथ कॉर्डेलिया क्रूज पर सवार होकर मुंबई से गोवा जा रहे हैं। धरपकड़ की गई तो केस हाई प्रोफाइल निकला। अक्टूबर 2021 में एनसीबी ने कहा था कि छापे में 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोम, 21 ग्राम गांजा, 22 गोलियां MDMA एक्सटेसी और 1,33,000 रुपए नकद बरामद हुए। व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स खरीद फरोख्त के सबूत मिले। वानखेड़े की टीम ने दावा किया कि आरोपी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। आरोप ये भी लगा कि आर्यन खान कुछ विदेशी ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में था। फिल्मी सितारे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा मामला निकला तो देश में सुर्खियां बन गई, बहसें छिड़ गई। लेकिन 8 महीने बाद जब मामला अदालत में पहुंचा, केस ही निराधार निकला। खबर आई कि ड्रग्स केस में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई। एनसीबी की SIT टीम को कोई सबूत नहीं मिला। जब इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं होता है तो हम लोग मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते, तो जो कारगर कार्रवाई होती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन का यह एक उसूल है, तो इसी उसूल पर हम अब लोग कायम रहे। तो फिर सवाल उठा कि जब न ड्रग्स मिले न सबूत, तो फिर जेल क्यों भेजा गया? SIT ने जो कुछ गलतियां जो लोकल लेवल पर हुई थी, प्रोसीड्यूरल गलतियां हुई थी, इसी के वजह से SIT को टेक ओवर करना पड़ा, और SIT ने टेक ओवर करके एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, विदाउट बायस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसा पाया कि कुछ लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ नहीं मिल रहा है। एनसीबी के डायरेक्टर जनरल मान रहे हैं कि आर्यन खान केस में गड़बड़ी हुई थी, जांच में गलतियां पाई गई। गलतियों पर बात हो उससे पहले इस केस की चार्जशीट में एनसीबी ने जो लिखा है उसे समझिए। इनपुट के आधार पर 2 अक्टूबर 2021 को एनसीबी मुंबई ने इंटरनेशनल पोर्ट टर्मिनल पर छापा मारकर विक्रांत, इश्मीत, अरबाज, आर्यन और गोमित को पकड़ा। आर्यन और मोहक को छोड़कर सभी आरोपियों के पास ड्रग्स पाए गए। ये एनसीबी का प्रेस नोट है, जिसमें उस दिन की घटना का ब्यौरा है और सबूतों के नाम मिलने का जिक्र साफ साफ किया गया है, और आर्यन खान सहित 6 लोगों को क्लीन चिट देने की वजह बताई गई है। इसमें चार्जशीट दाखिल हुई है, और इसमें ऐसा पाया गया है कि सबूत के आधार पर, एविडेंस के आधार पर 14 लोगों पर एविडेंस बनता है, और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, और 6 लोगों के खिलाफ एविडेंस पर्याप्त नहीं था तो उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। इस ड्रग्स केस में एनसीबी ने कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
शुक्रवार को एनसीबी की एसआईटी ने 6000 पन्नों की चार्जशीट विशेष एनडीपीएस कोर्ट में दाखिल की। इस चार्जशीट में 20 आरोपियों के बजाय सिर्फ 14 आरोपियों के नाम दर्ज हैं। बाकी 6 आरोपियों को सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दी गई है। एनसीबी ने यह माना है कि इन 6 लोगों के पास से ड्रग्स नहीं मिले थे और उनके पास इनसे जुड़े ऐसे कोई सबूत नहीं है जो ये साबित करे कि वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल थे। इस केस में आर्यन शाहरुख खान, अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर सैगन, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल को क्लीन चिट दे दी गई है। बाकी 14 आरोपियों के नाम चार्जशीट में दर्ज है। नॉर्मल केस ड्रग्स केस था, पोजीशन का केस था और भी बातें इसमें सामने आई थी, लेकिन जो एविडेंस और सबूत मिला उसके आधार पर जो पोजीशन था या स्ट्रॉन्ग एविडेंस था उसके आधार पर चार्जशीट दाखिल की गई। आर्यन खान ड्रग्स केस में 27 दिन हिरासत में रहे थे। 30 अक्टूबर को आर्यन को जमानत मिली थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जब आर्यन खान के पास से एनसीबी की टीम को ड्रग्स बरामद नहीं हुए तो हिरासत में क्यों भेजा गया? क्या जांच अधिकारी ने जानबूझकर गड़बड़ की थी? आर्यन खान केस में एनसीबी ने भी माना है कि समीर वानखेड़े की जांच में गड़बड़ी थी, इसलिए एसआईटी बनाकर इस मामले की जांच कराई गई। 6 नवंबर 2021 को वानखेड़े से ये मामला लेकर एसआईटी को सौंप दिया गया। इस मामले में वानखेड़े पर एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने भी रिश्वत की मोटी रकम डील करने के आरोप लगाए थे। समीर वानखेड़े ने मुंबई जोनल डायरेक्टर रहते बॉलीवुड में खलबली मचा दी थी। उन्होंने कई बड़े फिल्मी सितारों को अपने ऑफिस में पूछताछ के लिए तलब कर लिया था। समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने फर्जी तरीके से लोगों को ड्रग्स केस में फंसाने के आरोप लगाए थे। मलिक ने दावा किया था कि वानखेड़े बॉलीवुड सितारों के बच्चों को फर्जी केस में फंसाते हैं। जांच अधिकारी रहते वानखेड़े पर आर्यन खान केस में गवाह किरण गोसावी के ड्राइवर ने रिश्वत की डील करने के आरोप भी लगाए थे। ड्राइवर प्रभाकर सैल ने आरोप लगाया था कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील करने पर बातचीत हो रही थी। कोरेडेलिया ड्रग्स क्रूज रेड के संदर्भ में जो भूमिका स्टार्टिंग से नवाब मलिक जी ने रखी थी वो सत्य निकली, वो सही निकली। समीर वानखेड़े जी इस रेड का नेतृत्व कर रहे थे और उनके व्यक्तिमत्व के बारे में भी काफी सारे प्रश्न चिन्ह निर्माण हुए। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान को क्लीन चिट दी है। एक इसका ये मतलब स्पष्ट है कि नवाब मलिक जी ने जो अपनी भूमिका रखी थी वो पूर्ण रूप से सही है। इन विवादों के गहराने के बाद समीर वानखेड़े को आर्यन केस से हटा दिया गया। अब इस मामले में एनसीबी एक्शन भी ले सकती है। किसी भी कांड में चार्जशीट दाखिल करना आखिरी पड़ाव नहीं होता। एक तरह का आखिरी पड़ाव जरूर होता है, लेकिन अगर नया एविडेंस कुछ मिले तो कांड में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है, इसकी गुंजाइश रहती है। आर्यन खान केस में केंद्र सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने आर्यन खान मामले के जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को कहा है। साल 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के कथित फर्जी जात प्रमाण पत्र को लेकर पहले से ही सरकार कार्रवाई कर रही है। समीर वानखेड़े के खिलाफ पहले से ही विजिलेंस की जांच चल रही है। उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स, बैंक खातों की जानकारी और घर के कीमती सामान की जानकारी जुटाई जा रही है और अब आर्यन खान केस की गलत जांच के आरोप में एनसीबी उन पर नई जांच की शुरुआत कर सकती है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।